हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी गुरु एंड आई एम विकास दहिया। और डेली 5 PM सेशन जो कि एसएससी स्पेशल सेशन होता है उसमें आपका स्वागत है। राइट, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है 5 o'clock और सैटरडे संडे को हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो यहाँ पे जो 5 o'clock सेशन है इसमें मैं कंप्लीट कोर्स कवर करवा रहा हूँ एसएससी का। तो सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हर चैप्टर के, तो आप इससे जुड़े रहेंगे। एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेजेस। राइट, तो परसेंटेज का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी रह गया था और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये काफी कॉमन स्टोरी है। A student scored 33% marks in an exam, but he got failed by 15 marks. If the passing marks are 36%, calculate the total marks. देखो क्या हुआ कि उस स्टूडेंट ने 33% मार्क्स लिए हैं, राइट, ये उसने लिए 33% मार्क्स, और जो पासिंग मार्क्स हैं वो दे रखे हैं 36%, और जो ये 33% वाला है ये 15 मार्क्स से फेल हो गया, तो गैप जो है वो 15 मार्क्स का है। बट परसेंटेज में गैप देखो तो 3% का है, यानी कि 3% इक्वल टू 15, तो 1% इक्वल टू 5, 100% विल बी इक्वल टू 500। तो हमारा आंसर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। बट आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए, और ये एक स्टूडेंट पे लिखा हुआ था। मैं अभी आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन जनरली 2 स्टूडेंट्स पे आ जाता है, राइट, 2 स्टूडेंट्स के रिलेटिव डिस्टेंस देखना होता है आपको। चलो चेक करते हैं उसको भी, ये इजी था, राइट। 3% का गैप इन परसेंटेज इक्वल टू 15 मार्क्स, जो मार्क्स का गैप भी दे रखा था। ओके, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वैसा ही है बट अब 2 स्टूडेंट है। एक समीर स्कोर्ड 28% मार्क्स, राइट, नालायक स्टूडेंट है ये बिल्कुल, राइट, बट ही गॉट फेल्ड बाय 50 मार्क्स। ओके, तो रादर बट की क्या जरूरत है, एंड, राइट, 28% मार्क्स आए उसके और वो फेल हो गया 50 नंबर से। विनोद स्कोर्ड 41% ऑफ मार्क्स विच इज 28 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। ये भी कोई खास इंटेलिजेंट नहीं है, बट इसके 41% मार्क्स आए हैं और ये 28 नंबर 28 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स है। तो देखते हैं सिनेरियो को, इसको कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 कैंडिडेट हो गए, एक है समीर जिसके की 28% मार्क्स है, और यहां पे है कहीं पे विनोद जिसके 41% मार्क्स है, राइट, यहां पे कहीं पे पासिंग मार्क्स है। तो जो समीर है उसके पासिंग मार्क्स से कितने कम है, 50 कम है, 50 कम है, राइट, और विनोद के पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा है, 28 ज्यादा है। तो यानी कि इन दोनों में आपस में जो गैप हो गया वो 78 का हो गया, जबकि परसेंटेज का गैप मुझे पहले ही पता है 13% है, 28 और 41 में डिफरेंस। सो 13% ऑफ द टोटल इक्वल टू 78, 1% इक्वल टू 6, सो 100% विल बी 600, राइट। काफी आसान होते हैं, अगर आप गैप देखते हैं ऐसे तो आपको पता लग जाता है, राइट। तो टोटल कितना होगा, कुछ भी पूछा हो, पासिंग मार्क्स पूछे हो तो 1% आपको पता था, 41% निकाल लेते, उसमें से 28 माइनस कर देते, वो पासिंग मार्क्स थे, या 1% से 28% निकाल लेते, उसमें 50 ऐड कर देते, वो पासिंग मार्क्स थे। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कोई भी वैल्यू, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आसान क्वेश्चन था ये। अब इलेक्शन वाले क्वेश्चन, ये काफी कॉमन क्वेश्चन होते हैं। यहां पे है, इन एन इलेक्शन 15% ऑफ द वोट्स डिडंट पार्टिसिपेट। ओके, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 45% ऑफ द टोटल वोट्स एंड वन बाय 2500। अब देखो सिनेरियो क्या है, वैसे तो मैं ट्री वगैरह बना लेता हूं, बट यहां पे अगर आप देखें तो ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। 15% ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, राइट, 15% ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया, मतलब वोट डाला ही नहीं। तो जो बचे हुए 85% है, राइट, उसमें से 45% ऑफ द टोटल, ये टोटल का 45% है, यानी कि इसी में से जो 45 थे उन्होंने वोट किया विनिंग कैंडिडेट को, राइट।
तो 85 तो टोटल थे, 45 इधर आ गए। 40% जो बचे हुए टोटल का 40% वो जो है लूजिंग कैंडिडेट को किया होगा वोट, राइट। तो इनमें जो डिफरेंस है वो है 5% ऑफ द टोटल, राइट। 5% का डिफरेंस है और वो दे रखा है 2500 का डिफरेंस। अगर 5% 2500 है, राइट, तो 1% कितना होगा टोटल का, वो हो जाएगा 500। और मुझे बताना है लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो लूजिंग कैंडिडेट को 40 मिले थे, तो 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा, इसको मिले 20,000, राइट। 20,000 वोट आ जाएगा। देखो अगर डिफरेंस जो है 5% का है, 5% ऑफ द टोटल वोट्स दैट इज 2500, वो दे रखा है कि 2500 वोट से वो जीत गया, ओके। और तो 1% हो गया 500। तो इफ 1% इज 500, 40% बताना है जो लूजिंग कैंडिडेट को मिले थे, 40% ऑफ द टोटल। मैंने सारे टोटल के विद रिस्पेक्ट टू पूछ रखे हैं, टोटल जहां 100% टोटल था, इंक्लूडिंग द वन हु डिडंट पार्टिसिपेट, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये कुछ ऐसा ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन एन ऑफिस, राइट, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था। इन एन ऑफिस 40% ऑफ द स्टाफ इज फीमेल, 40% ऑफ द फीमेल एंड 60% ऑफ द मेल वोटेड फॉर रमेश। द परसेंटेज ऑफ वोट रमेश गॉट वाज, ओके। देखते हैं, देखो क्या स्टोरी है। टोटल तो हम वही 100 ले लेते हैं। अगर ट्री आप देखते हो तो टोटल 100 है हमारे पास। इस 100 में से जो 40% है वो फीमेल है, राइट। फीमेल कितनी है, 40 है, राइट। मैं परसेंटेज को ऐसे ही टोटल 100 ले लिया तो वैसे लिख लिया, राइट। इसमें मेल हमारे पास कितने हो गए, 60। अगर 40 फीमेल है तो मेल हो गए 60, राइट। अभी इसने कहा 40% ऑफ द फीमेल, इसका 40%, इसका 40% कितना हुआ, 40 का 40% 16, और इसका 60%, इसका 60%, यानी 60 का 60% कितना हुआ, 36। इन दोनों ने वोट किया रमेश को, राइट, रमेश को वोट किया। तो रमेश को टोटल वोट कितने मिले, 52% ऑफ द टोटल। टोटल 100 था, उसमें से 52 वोट मिल गए, यानी कि परसेंटेज 52% ऑफ द टोटल वोट वो रमेश को मिल गए, राइट। बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, बाकी किसको वोट दिया हमें नहीं पता, बट रमेश को जो वोट मिले 40% ऑफ फीमेल्स, 60% ऑफ मेल। 40 ही फीमेल है, अगर 100 लो टोटल तो 100 में से 40% फीमेल है, उसका 40%, 40 का 40% 16 हो जाएगा, 60 का 60% 36 हो जाएगा, राइट। ओके, चलो ये भी इजी था। और ये एक्चुअल क्वेश्चन है अब सारे आपके एग्जाम के, राइट। ये देखो ऐसा क्वेश्चन आया था, समीर स्पेंड्स 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, ओके, ऑन फूड, एंड 15% ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। अब देखो इसको ऐसा ही करते जाते हैं कि उसने खर्चा कितना किया, राइट, उसी ऑर्डर में चलते रहोगे। तो उसने कर दिया 24 प्लस 15, राइट, ये तो उसने कर दिया जो उनकी ये फूड पे और ये एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन पे, तो 39% उसका खर्च हो गया। अब कह रहा होता रिमेनिंग सैलरी, तो रिमेनिंग सैलरी उसकी हमें सैलरी बतानी है। लेट से एक्स उसकी सैलरी थी, रिमेनिंग कितनी है, अगर 39% उसने खर्च कर दी तो 61% बच गई, तो ये रिमेनिंग सैलरी है। इसमें से ही स्पेंड 25% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 20% ऑन कन्वेंस, राइट। तो इसमें से 25 एंड 20 अगर खर्च करेगा, राइट, 25 प्लस 20 वो खर्च करेगा, 45 खर्च करेगा, तो बचेगा कितना इसका बचेगा 50। देखो 45% खर्च हो गया इस वैल्यू का 45% खर्च हो गया, तो बचेगा कितना, 55%। ये जो बचा है ये उसको दे रखा है 10736, राइट। ये जो बची हुई वैल्यू है ये हमें दे रखी है, तो हमें निकालना है वो एक्स जो मंथली सैलरी है, ओके। तो पहली बात तो मैं ऐसा करता हूं कि ये 11 से कैंसिल कर देता हूं ताकि 11 से थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाए। 11 इंटू 9 99, 83766, राइट।
अब पक्का 61 से भी कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो आपका नंबर नेचुरल नहीं आएगा। 61 इंटू 1 61, तो यहां पे बच गया 366, तो इंटू 6 हो गया पूरा। ओके, यहां 5 से 20 आ गया, तो हमारे पास आ गया x 16 इंटू 20 320 और 2 जीरो और लगेंगी, तो 32,000 थी उसकी मंथली सैलरी। राइट, देखो पहले उसने 24% और 15%, 24 एंड 15 39% पहले खर्च दिया, फिर रिमेनिंग की बात की, तो रिमेनिंग था 61%, ये था रिमेनिंग। अब इस रिमेनिंग में से 25 एंड 20 45% खर्चा, फिर रिमेनिंग का बात किया, तो 45 खर्चेगा तो 55% बचा, तो वो इक्वल टू दे रखा था, तो मैंने उसको इक्वेट कर लिया। राइट, नॉर्मल क्वेश्चन था। ओके, बट आपको पढ़ना आना चाहिए, उसके साथ लिखना कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, इजीएस्ट वे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। अब ये स्टोरी भी ये एग्जाम में आई थी, और ये स्टोरी जो है अच्छी स्टोरी है। विशाल डिसाइडेड टू डोनेट 12% ऑफ हिज सैलरी टू द पीएम। ये डिसाइड किया था, किया नहीं, देखो, ऑन द डे ऑफ डोनेशन ही चेंज हिज माइंड एंड डोनेटेड ₹40,100 which was 70% of what he decided to donate। तो क्या किया उसने, जितना डिसाइड किया था उसका सिर्फ 70% डोनेट किया। राइट, उसके पास पैसे की तंगी हो गई होगी, राइट, कुछ कम हो गया, कमी हो गई, तो उसने क्या किया, जो डिसाइड किया था, लेट से उसने डिसाइड किया था, देखो उसने पूछी मंथली सैलरी, विशाल की मंथली सैलरी इतनी थी, उसका 12% उसने डिसाइड किया था। राइट, 12% उसने डिसाइड किया था, बट बाद में इस 12% का जो डिसाइड किया था उसका सिर्फ 70% उसने दिया, और वो था 4200 रुपए। राइट, एक जीरो में यहां कैंसिल कर देता हूं, और ये 7 से और 12 में से भी 6 निकाल लेता हूं। 7 यहां से 12 में से 6 निकाला तो 42 निकल गया। अब हमारे पास 2 इंटू 5, तो हमारे पास आ गया 100 110,000 50,000 पूरा हो गया। राइट, तो बी ऑप्शन उसकी मंथली सैलरी है 50,000। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट अब की बार स्टोरी थोड़ी डिफरेंट थी। तो उसने 12% सोचा था देने का, तो एक्स का 12% सोचा था, ये वाली फिगर उसने सोची थी वो डोनेट करेगा, बट इसका 70% ही डोनेट किया, और वो वैल्यू दी हुई थी, कितनी डोनेशन है वो दी हुई थी, तो वो इक्वेट कर दो तो आपके पास आंसर आ गया। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारी स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए, ये भी इलेक्शन का ही क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं। So, in an election between two candidates, one of the candidates secured 35% of the votes cast and was defeated by the other candidate by this। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट। इसने ये भी कहा है देयर वर नो इनवैलिड वोट, कोई भी इनवैलिड वोट नहीं थी, कितनी वोट, जो नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितनी थी। तो यहां पे सीधा सोचेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट है, क्वेश्चन में कोई भी ट्विस्ट नहीं है। जो लूजिंग कैंडिडेट है वो 35% वोट उसको मिली है, तो जो विनर होगा, क्योंकि कोई इनवैलिड नहीं थी, तो बाकी बची हुई वोट इसको ही मिली होंगी, क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं बिटवीन टू कैंडिडेट्स। राइट, तो इनमें जो डिफरेंस रहा होगा, यानी कि हार का जो उसका मार्जिन होगा, हार कितने से हारा वो, तो वो 30% ऑफ द टोटल वोट से हारा होगा, टोटल का 30%। तो टोटल का 30% 3/10 लिख सकते हो, या 30/100। ये 1296 दे रखा है, 1296, मैं इसको हटा देता हूं, और 3 को 432, यानी कि टोटल वोट थी आपकी 4320। राइट, 4320। ये फिगर बड़ी मिलती जुलती है, बी ऑप्शन मत मार्क कर देना जैसे मैं करने लगा था अभी। ओके, डी ऑप्शन 4230 भी दिया है, 4320 भी दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे टोटल आ जाएगा 4320। इजी क्वेश्चंस है। ओके, मजेदार है ये क्वेश्चंस, क्योंकि इजी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी क्वेश्चन खर्चे वाला क्वेश्चन होता है, वो रिमेनिंग वर्ड यूज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इसमें, रिमेनिंग, इसको ध्यान से करना है। राजू स्पेंड 10% एंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन ट्रांसपोर्ट एंड फूड। पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, वैसा ही है ये। ही स्पेंड 30% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन क्लोथिंग, ही सेव्स द रेस्ट। इफ हिज सेविंग इज दिस, व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड क्लोथिंग टुगेदर। राइट, अब देखो फूड एंड क्लोथिंग पे वापस आते हैं। ये एक्चुअली क्या पूछ रहा है, सारा स्ट्रक्चर पूछ रहा है, क्योंकि इसने
जो खर्चा पूछा फूड एंड क्लोथिंग पे, इसलिए मैं सारा लिखना पड़ रहा, वरना तो मैं टोटल सैलरी तो फटाफट निकाल देते। कैसे निकालते टोटल सैलरी? कि पहले ये देखो, मैं यहां लिख भी लेता हूं ताकि आगे भी हमारा काम आसान हो जाए। यहां पे है उसका ट्रांसपोर्ट पे खर्चा है टोटल का 10%, राइट, टोटल का 10% है, ओके। और ये है फूड पे खर्चा है, वो है 30% ऑफ द, ना 20% ऑफ द टोटल, राइट। अब जब 30% उसका खर्च हो गया था, उसने ही स्पेंड क्लोथिंग पे क्या है 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब जो रिमेनिंग था, जो क्लोथिंग पे होगा, वो रिमेनिंग जो बचा हुआ था 70% जो बचा हुआ था, उसका 30%, यानी कि 21% है क्लोथिंग पे टोटल का, ओके। तो अब वो कह रहा है सेव, बाकी सेव करता है, तो सेव करता कितना था? देखो, ये जब रिमेनिंग 70% था, राइट, आप ये सोच लो, या तो ये कर दो 10, 20, 30 एंड 21, 51% उसका खर्च हो गया, तो टोटल में से उसका 49% ही बचा, राइट। एक तो तरीका ये है, आप सीधा 26460 करो, और मुझे पता है ये 49 से ही कैंसिल होगा, नहीं तो 7 से दो बार कर लो, 7 इंटू 3 21, 5 4 7 7 49 5 6, फिर से 7 से कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन तो आ नहीं सकते ना, 2874। सो टोटल आपका 54,000 था। बट उसने तो पूछा है क्लोथिंग, फूड और क्लोथिंग पे, फूड पे 20 था, क्लोथिंग पे 21, यानी कि आपका 41% इसका मुझे आंसर करना है, राइट। तो एक तरीका तो है इसका 40% सीधा सोचते, या फिर 41 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी आसान होता है। 41 इंटू 4 164, 16 कैरी, 41 इंटू 5 205 एंड 16 221। अब देखो, ये जो हमने किया कि टोटल का 49% किया था, इसकी जगह हम यहां पे कर सकते थे, जब ये ऊपर वाले खर्चे निकाल के रिमेनिंग बचा था, राइट। तो रिमेनिंग 70% बचा था, उसमें से अगर 30% क्लोथिंग को देके और बाकी सेव करेगा, तो बाकी उसका 70% ही तो होगा। तो 70% का 70% ये दे रखा था 26460, राइट, और ये टोटल का था, इसलिए इस 70% को भी बाय 100 कर लेते। तो ये जो आपने किया था यहां पे वही चीज थी, राइट, ओके। यही हो जाता है ना, 49/100 आ जाता है, यस, ओके। तो ऐसा भी कर सकते थे, वरना ये भी ठीक है, टोटल निकलता है। बट हमें आंसर जो करना है वो 20 और 21 40। अब एक तरीका होता है कि कई बार हम कैलकुलेशन में तेज होते हैं, क्योंकि 1 से एंड होने वाला टेबल सारे आसान होते हैं। जैसे 41 का टेबल हमें अगर पढ़ना पड़ा, क्योंकि फूड पे 20% था और क्लोथिंग पे 21, तो टोटल 41% खर्चा था, टोटल 41% उसने खर्चा था। तो मुझे पता है कि आंसर मेरा 41 का मल्टीपल आने वाला था, तो वो चेक कर सकते थे बिना ये सॉल्व किए कि टोटल कितना बनेगा। टोटल बनाने की जरूरत नहीं थी, यहां जब खर्चा पता लग गया था कि फूड और क्लोथिंग पे 41 है, वहां से आप आंसर चेक कर सकते थे, राइट। कैसे? 41 का टेबल बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि 41 का टेबल एक्चुअली 4 का टेबल होता है। जैसे मुझे 41 इंटू 6 करना हो, तो 4 इंटू 6 करते हैं और उसके आगे 6 लिख देते हैं, 4 इंटू 6 और 6। तो 41 इंटू 8 करना हो तो 4 इंटू 8 और 8, राइट। कभी भी 1 लास्ट में होता है तो टेबल ऐसे ही पढ़ते हैं ना। जैसे 31 इंटू 7, तो हम 217 कर देंगे, क्योंकि 3 इंटू 7 इज 21, उसके साथ 7, राइट। बहुत आसान होते हैं 7 वाले। तो 41 का अगर चेक करता मैं, तो यहां सीधा कहता 41 इंटू 6 246, राइट। तो यहां 182 बचता, वो मल्टीपल है नहीं। 41 इंटू 6 तो 246 होता, राइट, उससे कम हो जाता, यानी कि 41 इंटू 5 करता 205, 398। 41 इंटू 8 तो नहीं होता 398, तो वो भी कट जाता। 41 इंटू यहां पे 5 करता 205, बचता 294, और 49 इंटू 4 में नहीं आता 41 इंटू 4 में, क्योंकि लास्ट डिजिट तो वही आना चाहिए जो टेबल में पढ़ना है मुझे। तो इसका मतलब 41 का टेबल पढ़ के भी यहां चेक कर सकते थे, अदरवाइज इसको सॉल्व कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से इलेक्शन वाले काफी इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। रादर ये सारे ही जो ले रहा हूं मैं प्रीवियस क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले, एक्सपेंसेस वाले, इलेक्शन वाले, वो मार्क्स वाले, ये सारे क्वेश्चन जो है टिपिकली जो एग्जाम मटेरियल, ओके।
तो देखेंगे इन एन असेंबली इलेक्शन ऑफ टू कैंडिडेट द विनर गॉट 56% ऑफ द टोटल वोट्स, 5% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड. If the total number of voters is this, then what is the number of valid votes polled for the winning candidate? चलो देखते हैं क्या हुआ. सिनेरियो समझो. पहले टोटल सिनेरियो को समझेंगे कि हमारे पास टोटल वोट थी 100, राइट. उसमें से यहां 5% तो हो गई इनवैलिड है ये, और विनर को भी टोटल का ही 56%, नहीं 56% ऑफ द वैलिड का. तो विनर को कितना मिला है? देखो फिर तो ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है. फिर तो मैं ऐसा ना लिख लूं. ये देखो कि टोटल वोटर्स ये जितने भी है, राइट, ये हैं 3,20,000. इसका 5% तो इनवैलिड थी, यानी कि 95% वैलिड थी. ये क्या है? वैलिड वोट. 5% तो इनवैलिड है. इसमें से अगर 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स विनर को मिली, और इसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड फॉर द विनिंग कैंडिडेट, तो इसका बस 56% ही निकालना था. इसका 56% विनिंग कैंडिडेट को मिली, यही मुझे आंसर देना है. तो ये चारों जीरो तो मैं यहां काट देता हूं. अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 95 इंटू 56, राइट. ओके, क्या मैं लास्ट डिजिट चेक कर सकता था? वो तो जीरो आता. तो अगर मैं जीरो हटा दूं, यानी कि इसी नंबर को ऐसे लिख लूं कि ये 16 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 5 इंटू 56. अब क्या है, एक 5 और एक 2 से वो 10 हो गया, इंटू 10 लास्ट की जीरो हट गई. तो बाकी सेकंड लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 इंटू 9 4 इंटू 6 4 आएगा. यानी कि ये तो गलत है. इनमें से आंसर होगा, राइट. इनमें से आंसर होगा. तो आप 9 से रिमाइंडर चेक कर सकते हैं, यानी कि डिजिट सम, क्योंकि दोनों का अलग अलग रहा है, राइट. देखो यहां 6 प्लस 1 7, 6 प्लस 1 डिजिट सम कर रहा हूं. इस 2 और 5 को छोड़ दो. 2 और 5 से जीरो बन रहा है ना, वो लास्ट वाला जीरो छोड़ दो. ये 1 प्लस 9 10, 10 का 1 प्लस 0 1. ओके, 1 प्लस 9 19 में 1 प्लस 9 बना 10, 10 में 1 प्लस 0 बना 1. तो 1 ले रहा हूं डिजिट सम, डिजिटल सम जिसे बोलते हैं. 5 6 11 1 प्लस 1 2. तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 इंटू 2 14, 14 में 1 प्लस 4 5. तो आपके आंसर का डिजिट सम 5 आना चाहिए. तो देखें यहां पे 1 7 8 8 2 10 10 4 14, 14 में 1 प्लस 4 5 आता है, ठीक है. यहां देखो 1 7 8 8 5 13, 13 2 15 एंड 4 19, 19 में 1 प्लस 9 10, 10 का बनेगा 1. तो ये तो गलत है, यानी कि मेरा आंसर यही होगा. अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई करना कभी भी मुश्किल नहीं होता, राइट. तो हमें मल्टीप्लाई करना था ये वैल्यू. इसमें से 2 और 5 के लिए तो जीरो लग जाएगी लास्ट में. 16 इंटू, राइट, कोई भी पहले कर लो. 16 इंटू 56 कर लो, क्योंकि इंटू 19 आसान पड़ेगा. तो 16 इंटू 56 हो जाएगा. 16 इंटू 6 96, 16 5 80 एंड 9, राइट. देख लो 16 इंटू 6 96, 16 5 80 एंड 9. ओके, अब इंटू 19 और एक इंटू 10 तो है ही साथ में. 19 को करने के लिए क्या होता है कि 20 से मल्टीप्लाई कर दो, या उल्टा कर लो 19 को 900 से मल्टीप्लाई करके इंटू 4 यानी 76 माइनस कर दो. तो 19 इंटू 900 करता तो 17100 आता, उसमें से 76 माइनस कर देता तो हमारे पास आता 17024. तो हमारा नंबर बनता 170240. तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 17024, और 10 के लिए एक जीरो लगती, राइट. जो हमने डिजिट सम से भी आंसर चेक कर दिया था, राइट. एक तो लास्ट डिजिट देख लिया था नॉन जीरो, 10 हटा के नॉन जीरो डिजिट 4 आना चाहिए था, तो पहली दो ऑप्शन गई. और फिर बाद में मैंने ये देख लिया कि 9 से उसका डिजिट सम क्या बन रहा है. डिजिट सम 5 बनना चाहिए, राइट. प्रोडक्ट में भी डिजिट सम यूज कर सकते हैं, ऐड में भी, सब्ट्रैक्ट में. ओके, इसको देख लेना दोबारा. वैसे तो आपको ये पता लगना चाहिए सबसे पहले, तो आंसर तो बस ये निकालना था. उसके बाद तो सब कैलकुलेशन के ट्रिक है. ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ. Production of AB company increased by 10% after 1 year, and in the next year it increased by 22%. In the third year it increased by 5%. What overall change has been there in the production in 3 years?
टोटल चेंज बताना है। टोटल चेंज देखो हम ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका जो अभी हम करते आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यूटी में रखें, तो हमारा जो भी स्टार्टिंग में 100 था, लेट से 100 था, उससे परसेंटेज चेंज इजीली पता लग जाएगा। ओके, तो पहले इंक्रीज हुआ 10%, मतलब 10% का इंक्रीज जब करते हैं तो 110% हो गया, राइट। अब 22% इंक्रीज हुआ तो 122% हो गया। अब 5% इंक्रीज हुआ तो 105% हो गया। इसको आप शॉर्ट में सब में लिख सकते थे, जैसे इसको 21/20 लिख सकते थे, इसको 11/10 लिख सकते थे, मतलब आप कैंसिल करके लिख सकते हो, राइट। अब फाइनल वैल्यू देखते हैं कितनी हो गई। एक 0 यहां से हटा देता हूं, और 2 यहां से हटा देता हूं, और 5 यहां से हटा देता हूं। तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है, पहले 61 इंटू 21 कर लो, इंटू 11 आसान है। तो 21 इंटू 121, 21 6 126 एंड 2 128। अब इंटू 11 करना है, बाय 100 करना है। इंटू 11 वैसे ही टेबल आसान होता है, अदरवाइज ऐसे होता है ना, 12810 लगा के 1281 ऐड कर दो, राइट। तो 14091, इसमें बाय 100 है तो 2 डेसिमल यहां लग गए, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया? 40.91 का, यानी कि 40.9% का इंक्रीज, राइट। ओके, एक डेसिमल तक लिखा हुआ है तो 40.9। अदरवाइज एक दूसरा तरीका होता है कि ये चेंजेस जो हैं आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, पहले कोई भी चेंज कर सकते हो, दूसरा चेंज, परसेंटेज चेंज का सक्सेसिव चेंजेस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, फाइनल वैल्यू सेम आएगी। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप कभी भी कोई ऐसा आ भी जाए तो सबसे पहले 100 लेके स्टार्ट करो। अब 22% सबसे मुश्किल परसेंटेज है, वो पहले चेंज कर दो। 22% बढ़ाया, क्योंकि 100 का 22 तो उतना ही होगा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, राइट। अब 5% बढ़ा दो, 10% सबसे आसान है, बस बाद में करेंगे। 5%, इसका 10% होगा 12.2, तो 5% होगा 6.1, राइट। ये 5% हो गया, ये तो 22% था ही। आपने ये बढ़ाया तो ये आ गया 128.1। अब जब 10% करना है तो कुछ नहीं करना होता, 10 से डिवाइड करना होता है, यानी कि 12.81। ये बढ़ा दो 19, और ये 0, ये 4, ये 1, तो 100 से 140 हो गया, मतलब 40.9 बढ़ गया, राइट। इसमें सिर्फ ध्यान ये रखो, ये जल्दी तब होगा जब आप मुश्किल वाला परसेंटेज पहले चेंज कर दोगे और आसान वाला परसेंटेज बाद में चेंज करोगे। अगर आप 10% पहले चेंज कर देते, फिर 5% करते ऑर्डर में, ऐसे 10%, 22%, तो 10% करने के बाद 22% मुश्किल पड़ता, मतलब 100 से 110 हो गया, अब 110 का 22% सोचना पड़ता, राइट। तो उसमें देर लगती, यहां पे देर नहीं लगी, जल्दी से हो गया। ओके, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आपको सेशन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड से, और एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के भी लिंक दे रखे हैं, आप वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।